नमस्कार दर्शकों, मैं अमित झा टीवी न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं मौजूद हूं विश्व हिंदू परिषद प्रांत कार्यालय इंद्रप्रस्थ दिल्ली में, जहां पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंद्रप्रस्थ प्रांत के मंत्री श्री सुरेंद्र गुप्ता जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि आज का जो विषय है उस विषय के ऊपर। अभी जो देश में जो है सावन महीना चालू होने जा रहा है और सावन महीना के दौरान जो है इस पावन अवसर पर कांवड़ यात्री निकाली जाती है। कांवड़ यात्रा चालू होने जा रहा है। उस यात्रा के दौरान जो जगह जगह जो स्टॉल वगैरह लग रहे हैं, भोजन की जानकारी हेतु आपके सामने रखेंगे श्री सुरेंद्र गुप्ता जी। आइए हम उनसे जानते हैं जी। ऐसा है कि एक लंबे मार्ग पर चलते हुए शिव कांवड़िए जो हैं वो जल लेकर के अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और अपने आराध्य को जल चढ़ाते हैं। उस सारे मार्ग में यात्रा के दौरान वो पवित्रता को अपनी जो है वो बनाए रखते हैं। लेकिन गत कुछ वर्षों से ऐसी जानकारियां मिल रही थी कि मार्ग में कुछ दुकानदार गलत नामों से रोड लगाकर जी और प्रदूषित खाने और पीने का सामान देते हैं, जिसके कारण से उनकी यात्रा की पवित्रता नहीं होती है। तो उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इसके लिए एक निर्णय दिया कि भाई इस प्रकार के जो गलत नामों से बोर्ड लगाने वाले हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए जी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश को स्टे कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत ने एक बीच का मार्ग निकालने की कोशिश की है। हमने एक स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना की घोषणा की है कि जो भी दुकानदार हिंदू भाई बहन और व्यापार करते हैं खाने पीने का मार्ग के अंदर, वो हमसे हमारे कार्यकर्ताओं को बुला करके और अपनी दुकान का इंस्पेक्शन करा करके और हमसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं और वो अपनी दुकान पर उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। और हम जगह जगह बोर्ड लगा करके जो शिव कांवड़िए हैं उनको जागरूक करेंगे कि वो ऐसे स्टिकर लगी हुई दुकानों से खाने पीने का सामान खरीदें ताकि उनकी यात्रा की पवित्रता पर मिले। ये पहला वर्ष है जब हमने इसको शुरू किया है। सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, उसका कोई टाइम वगैरह भी निर्धारित की हुई है? तो कभी भी ले सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है। दूसरी बात, ये कोई एक साल की यात्रा नहीं है, 8 साल यात्रा निकल रही है। तो इस साल हमने ये योजना शुरू की है। उम्मीद तो यह है कि आने वाले समय में शायद न्यायालय के अंदर, क्योंकि अभी ये मामला चलेगा, तो शायद वो जो न्याय प्रशासन ने जो निर्णय किया था उसका सम्मान करते हुए न्यायालय जो है अपने स्टे को उठा लेगा, तो शायद हमको इसकी जरूरत ना पड़े। नहीं तो हम ये प्रमाणीकरण जो है उसको करेंगे और एक एक दुकानदार को हम उसको सर्टिफाई करेंगे ताकि जो शिव कांवड़िया आ रहे हैं उनको हम एक प्रकार का ये सहयोग करेंगे कि वो सही दुकान का चयन करने में उन्हें। सर, सर्टिफाइड कैसे करें, किस प्रकार से करें? हमने ये स्टिकर बनाया है जिसपे लिखा हुआ है गर्व से कहो हम हिंदू हैं और सनातन व्यापारिक प्रतिष्ठान। इसमें हमारे लोगो भी लगे हुए हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के। ये उनकी दुकानों पर हम लगाएंगे, हम उनको सर्टिफिकेट देंगे और जगह जगह पर हम अपनी सूचना पट लगाएंगे हमारे कार्यकर्ता, जिस पर लिखा होगा, इस स्टिकर की फोटो भी बनी होगी कि ये स्टिकर देख कर कभी आप खाने पीने का सामान कि अगर गलत नाम से कोई व्यापार करेंगे तो उसमें कभी भी इस तरह की दुर्घटना घटित हो सकती है। अगर किसी शिव कांवड़िए को पता लगेगा कि मेरे को जो सामान परोसा गया है वो गलत भोजन मुझे परोसा गया है और उसके कारण से मेरी जो इतनी दूर से चलती हुई यात्रा भंग हो गई है, उसकी पवित्रता भंग हो गई है, तो वो उसका प्रतिकार भी कर सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय को भी सब प्रकार से इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए निर्णय करना चाहिए। किसी की भी मंशा पर संदेह होगा ही अगर वो गलत नाम से बोर्ड लगा करके और ये व्यापार कर रहा है। मैं कह रहा हूं केवल व्यापार क्यों, अगर वो गलत नाम से किसी के साथ व्यवहार भी कर रहा तो ऐसे सभी जो फेक आइडेंटिटी के मामले हैं उनको प्रशासन को भी, केंद्र सरकार को भी, सर्वोच्च न्यायालय को भी ठीक से एड्रेस करने की जरूरत है। सर, अभी जो कांवड़ यात्रा जो चालू होने वाला है और उसमें विश्व हिंदू परिषद की क्या कुछ और तैयारियां नहीं है या कुछ संदेश देना चाहते हैं? ऐसा हमारी जो भी धार्मिक यात्राएं देश भर में चलती हैं उन सब यात्राओं में हम समाज का सहयोग करते हैं। हमारे कार्यकर्ता स्थान स्थान पर उसके लिए शिविर लगाते हैं जी। और हमने कभी भी इसको ऐसा नहीं चाहा कि ये विश्व हिंदू परिषद के नाम से हो, ये समाज के नाम से होना चाहिए और समाज ही करता है सारे काम। तो ऐसे सभी स्थानों पर जैसे कई बार प्रशासन के कारण से दिक्कत आती है उनको टेंट लगाने में या वहाँ शिविर लगाने में, तो उनको उस समय सहयोग करते हैं। कभी कोई सामान की कमी आती है तो उसमें भी सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो धार्मिक यात्रा आयाम है वो इन सब को बीच बीच में इकट्ठे करके उनकी बैठकें भी करता है
कि कैसे हम और पवित्रता बनाए रखें, कैसे हम और स्वच्छता बनाए रखें और किस प्रकार से हमारा व्यवहार जो है वो सदाचार युक्त है, ये सब बातें बताते हैं। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे विश्व हिंदू परिषद इंद्रप्रस्थ प्रांत के मंत्री श्री सुरेंद्र गुप्ता जी। मैं अमित झा अपने सहयोगी शोभा के साथ। धन्यवाद।